वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने वाले सीएमए कोर्स के बारे में। यस, आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन सीएमए कोर्स के बारे में कि सीएमए कोर्स होता क्या है, इसे कौन कर सकता है, इसे हम कैसे कर सकते हैं, टोटल हमें कितना टाइम लगेगा और टोटल कितना हमें मनी लगेगा। चलो फिर शुरू करते हैं हमारे सीएमए कोर्स के डिटेल के बारे में। स्टार्ट टू एंड तक हर एक चीज समझाऊंगा मैं इसमें, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट आप लोग स्टूडेंट, प्लीज इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड एंड सारे उन पेरेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए जो प्लान कर रहे हैं या तो खुद सीएमए करने का या तो किसी को सीएमए सजेस्ट करने के लिए। चलिए देखिए, जब कभी आप गूगल पे या कहीं भी सीएमए के बारे में सर्च करोगे तो आपको दो टाइप का सीएमए देखने मिलेगा। एक होता है आपका यूएस सीएमए और एक होता है आपका इंडियन सीएमए। बेसिकली जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है सर इंडियन सीएमए के बारे में। यूएस सीएमए और इंडियन सीएमए में काफी सारे सिलेबस लगभग सेम है। इसमें टाइम थोड़ा कम कंज्यूम करता है, इस पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेता है, बट आई सजेस्ट आपको इंडियन सीएमए करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है, कंपेयर टू इसके मैं कहूंगा इंडियन सीएमए का स्कोप सबसे ज्यादा है इंडिया में। हाँ जी, हालांकि ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, ये भी धीरे धीरे ग्लोबल एक्सेप्टेंस होते जा रहा है, लेकिन कंपेयर टू इसके आपको इसमें सबसे ज्यादा सीखने और कहीं ना कहीं स्कोप देखने मिलेगा। अभी मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, सारी चीज बताऊंगा कहां कहां आपको स्कोप मिल सकता है। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सीएमए के बारे में इन डिटेल में। देखिए, सीएमए दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर, ICAI ICMAI जो भी आप बोल दीजिए, ICAMI से कंडक्ट करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि हम सर सीएमए क्यों करें, वाई। सबसे पहले हमें वाई क्लियर करना पड़ेगा कि हमें सीएमए करना क्यों है। हमारे पास और भी प्रोफेशनल एग्जाम्स है, हमारे पास और भी प्रोफेशन कोर्स है, हमारे पास और भी फील्ड है, फिर भी हम सीएमए के अंदर ही क्यों आए। तो फर्स्ट थिंग सर, ये हमें एक वैल्यूएबल प्रीफिक्स देता है सर। हमारे नाम के पहले हमें सीएमए वर्ड लगाने मिलता है, जो बहुत कम प्रोफेशन में देखने मिलता है। तो सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो है कि हमें सर वैल्यूएबल प्रीफिक्स मिल जाता है। सेकंड पॉइंट सर, एक बेटर ग्रेड प्रोफेशनल लाइफ मिल जाता है सर। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं है, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ देता है, प्रोफेशनल जिंदगी जीने का मौका देता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर कहो तो सर डेफिनेटली सोसाइटी में अगर आपके 10 फ्रेंड ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप एक अकेले अगर कोई प्रोफेशनल एग्जाम कर रहे हो, सीएमए करो, डेफिनेटली सोसाइटी में आपकी वैल्यू एक अलग होगी, आपका रेपुटेशन एक अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं तो सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लार्जेस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट बॉडी इन एशिया। ये सबसे बड़ा बॉडी है पूरे एशिया में। जिस इंस्टीट्यूट से हम सीएमए करने जा रहे हैं सर, ये इंस्टीट्यूट पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट बॉडी है अंडर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में। अगर सच कहूं तो पहले सीएमए के बारे में बहुत कम बच्चे जानते थे, लेकिन आज के टाइम पे और आने वाले वक्त में धीरे धीरे फैक्ट्रीज ओपन होते जा रही है और हर जगह पे कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है, हर जगह पे कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये कॉस्टिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट कौन करता है सर? एक सीएमए ही करता है। तो यस, इसलिए बोल रहा हूं सीएमए कहीं ना कहीं आगे जाके ग्रोथ काफी अच्छा होने वाला है सर, और हो भी रहा है डेफिनेटली। तो सर सीएमए क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं यूके में आपका रिकॉग्नाइज्ड है एज अ मास्टर डिग्री। फिर सर यहाँ पे तुम्हारा यूजी से रिकॉग्नाइज्ड है। देन उसके अलावा सर एमओयू काफी सारे साइन है इंटरनेशनल बॉडीज के साथ में। आप देख सकते हो किन के साथ में एमओयू साइन है। मतलब सर एट द एंड मैं ये बोल सकता हूं कि इतने सारे वैल्यूएबल चीजें भी मिल रहे हैं, और वो सब जाने दो सर। अगर हम सीएमए कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें जॉब कहां मिलेगा वो बता दीजिए, क्योंकि एट द एंड हम अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एट द एंड हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए हमारा जॉब सिक्योरिटी। तो देखिए, इतना तो मैं गारंटीली बोल सकता हूं सर, अगर आपने डेडिकेटली सीएमए फोकस किया हुआ है, अगर आपने डेडिकेटली स्टार्ट टू एंड तक पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा हुआ है, अगर आपने डेडिकेटली पूरे अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली आपको आपका कोर्स कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही जॉब मिलने के 100% गारंटी पॉसिबिलिटी मिल जाता है। उसके पीछे रीजन क्या समझाता हूं मैं। देखिए, पहले तो ये सारे हमारे कहने के प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, और ये सारे के सारे कुछ ऑप्शंस हमारे पास सीएमए के बाद, जैसे कि हमें एज अ सीएमए कहाँ का रिक्वायरमेंट है सर। आप देख सकते हो पीएसयू दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट में लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियर, हॉस्पिटलिटी, पावर इन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे अलग अलग जगह पे सर कहीं ना कहीं हमें सीएमए का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। ठीक है, ऐसे अलग जगह पे सीएमए का रिक्वायरमेंट होता ही है।
एज अ सीए में अगर मैं किसी कंपनी में जॉब पे ज्वाइन हो रहा हूं तो मेरा रोल क्या होगा, मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा। कुछ डेजिग्नेशन में यहां लिख के रखा हूं आप लोग के लिए। कॉस्ट एडवाइजर, डायरेक्टर फाइनेंस, सीएफओ हेड ऑफ फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस, या फिर कॉस्ट कंट्रोलर, रिस्क मैनेजर, रिसर्च एनालिसिस्ट, फाइनेंस कंट्रोलर, डीन ऑफ फाइनेंस। ऐसे अलग अलग आपको पोस्ट मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग सीएमए सर। देखिए बताने के लिए बहुत कर सकता, बट काफी इस चैनल पे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो रिसेंटली 12 कंप्लीट किए हैं, तो बताने के लिए मैं इतना कुछ बोल दूंगा लेकिन कोई वर्ड समझेगा ही नहीं। बट आई सजेस्ट आप क्या कीजिए, अगर आपको यहाँ कोई वर्ड दिख रहा है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको लेके जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बारे में आपको टोटल डिटेल्स मिल जाए कि वो एग्जैक्टली जॉब होता क्या है, उसमें काम क्या करना होता है। जब आप खुद से रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा वहां पे। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस इन द सेंस किसी के पास जॉब नहीं कर रहे हो, खुद से आप काम कर रहे हो, खुद से क्लाइंट जमा कर रहे हो, तो वहां पे आप ये सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। जीएसटी ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, रजिस्टर वैल्यूअर हो गया, ऐसे अलग अलग आप जॉब खुद से क्रिएट कर सकते हो अपने आप के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसल्टेंसी सर्विस आप ओपन कर सकते हो, किसी को कंसल्ट कर सकते हो रिलेटेड टू द फाइनेंस प्लानिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, आपने सुना रहेगा आईएएस आईपीएस एंड ऑल, वैसे ही ऐसे ही सर सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं आप क्या, जैसे आईएएस आईपीएस का जॉब होता है सर, वैसे ही हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट के फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे जॉब है जो बहुत कम लोगों को पता है। जो सर ये देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी कुछ ऐसे पोस्ट है जो सिर्फ एक सीएमए को मिलता है। हाँ जी, सिर्फ सीएमए को। अगर आप सीएमए कंप्लीट हो तो आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इतना इजी नहीं है, डेफिनेटली काफी आपको एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, फिर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो जब वैकेंसी निकलेगा। बट यस, ये भी ऑप्शन है। आईसीएएस, आईआरएस, आईएफएस, आपने ये वर्ड बहुत सुना रहेगा, आपने ये वर्ड बहुत सुना रहेगा। तो यस, यहां भी सीएमए को प्लेसमेंट्स मिलता है, यहां भी सीएमए को रिक्वायरमेंट होता है, यहां भी आप सीएमए कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। मतलब सर आफ्टर कंप्लीटिंग सीएमए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने सीएमए कंप्लीट कर आपको जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आपका स्किल काफी अच्छा स्ट्रांग है तो काफी अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आपका स्किल स्ट्रांग नहीं, आप सीख रहे हो तो मिलेगा, बट एक एवरेज ही मिलेगा। और एवरेज भी कितना होगा आपको बताता हूं, कंपनी से जहां हमें प्लेसमेंट्स मिल सकता है। हाँ, अगर आपका सीएमए कंप्लीट हो गया तो सीएमए कंप्लीट होने के बाद सीएमए इंस्टीट्यूट खुद प्लेसमेंट्स अरेंज करवाता है, और उन प्लेसमेंट्स में ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज वहां पे आती है और आपका प्लेसमेंट करवा के देती है। और अभी के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज आपको मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो अभी के अकॉर्डिंग 2,33,333 अप्रोक्सीमेट पर मंथ सैलरी मिलता है। और एक मिनिमम टू मिनिमम आपको 83, मैं कहता हूं 83 भी नहीं मिल रहा आपको, इनिशियली 50, 40, 60 ही मिल रहा है। मैं कह रहा हूं आपके पास स्किल नहीं है, आपने सिर्फ सीएमए डिग्री कंप्लीट किया रेक्टिफाई करके भी, और आपको मिनिमम 50, 60, 70 ही मिल रहा है, तो भी क्या नुकसान है। जब आपका कोई फ्रेंड ग्रेजुएट होके कंप्लीट करके सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे 15,000 या 18,000 कमा रहा है, और उस वक्त आपने सीएमए कंप्लीट करके 50,000, 60,000 कमा रहे हो, तो क्या नुकसान है। और डेफिनेटली सर वो कभी रुकता नहीं है। अगर अपने एक्सपीरियंस लेते जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे आपका स्किल ग्रोथ होता है, और स्किल ग्रोथ होगा डेफिनेटली आपका पेमेंट भी ग्रोथ होगा। तो अभी के अकॉर्डिंग ये सर पूरा डिमांड है, पूरा का पूरा हमारा सैलरी पैकेज था मिनिमम। सर एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि सर वाई इसलिए सीएमए इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्कोप है सीएमए कंप्लीट करने के बाद, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होगा कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स। ओके सर, इसमें आर्टिकलशिप होता है क्या? क्योंकि हमने सुना है बाकी जितने प्रोफेशनल एग्जाम है कहने के सब में आर्टिकलशिप होता है। हाँ जी, इसमें भी आर्टिकलशिप है, लेकिन कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल एग्जाम यहाँ पे थोड़ा कम टाइम को इन्वेस्ट करना है फॉर द आर्टिकलशिप। सर 15 मंथ सिर्फ कंप्लीट करना आपको आर्टिकलशिप। हाँ जी, 15 मंथ कंप्लीट करना है फाइनल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये आर्टिकलशिप कहाँ कर सकते हो? ये आर्टिकलशिप आप किसी भी पीएसयू कंपनी में, किसी सीएमए फॉर्म में या किसी सीए फॉर्म के अंडर भी कर सकते हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है, बट यस कर सकते हो। बट हमें रिक्वायरमेंट कितना? सिर्फ 15 महीने का आर्टिकलशिप होता है। आर्टिकलशिप सर जिसमें हमें एक छोटा मोटा हमारा पॉकेट मनी मिलता है, कहने के बोल सकता हूँ मैं, बट यस कंपलसरी होता है, हमें करना पड़ता है सर। तो सर ये हमारा पूरा वाई था, क्यों करना है सर? मार्केट में कहने के डिमांड है। सेकेंड थिंग सर, बाकी लोगों के कंपेयर में हमारा वैल्यू अलग हो जाएगा सर। थर्ड थिंग सर, सबसे बेस्ट कोर्स अभी के अकॉर्डिंग है और आने वाले टाइम पे भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। थर्ड थिंग सर, आर्टिकलशिप में कम टाइम देना है यहाँ पे।
फोर्थ थिंग सर, सैलरी पैकेज काफी अच्छा है और जॉब गारंटी मिल जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग आपका सीएमए सर। नेक्स्ट थिंग की बात करूं अगर मैं, कैसे करें, तो अगर आपने रिसेंटली जस्ट अभी अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली 12th कंप्लीट किया है तो क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन कोर्स देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, फाउंडेशन कोर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स, चाहे वो साइंस हो, आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो सेकेंड लेवल के लिए। या फिर आपका ICSI से आपने फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है, या फिर ICAI से इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, या फिर CMA इंस्टीट्यूट से आपने कैट लेवल 1 क्वालिफाई किया है, तो इन चारों केस में अगर हम चारों केस में से किसी कैटेगरी में आते हो तो वैसे सिचुएशन में आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लेवल 2 दैट इज सर सेकेंड स्टेप CMA इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन ले सकते हो। बट इस चैनल पे मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट जो है ये लेवल पे है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, समझिए। अगर आपका 12th अभी रिसेंटली क्लियर हुआ है या आपने एग्जाम दिया है तो आप CMA की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, CMA की तैयारी चालू कर सकते हो। जैसे ही फिर आप फाउंडेशन क्लियर करोगे, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको देना पड़ेगा इंटरमीडिएट 2 ग्रुप होता है, जैसे अपना नॉर्मल लाइफ में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 होता है सर, वैसे यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है। फिर आप जैसे ही इंटरमीडिएट क्लियर करोगे फिर आपको देना रहेगा फाइनल ग्रुप 3 ग्रुप 4। मतलब ये कहना चाहूंगा मैं, टोटल 3 लेवल पे डिवाइड है सर। फर्स्ट 1 फाउंडेशन क्लियर करो, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट क्लियर करो, फिर सर फाइनल क्लियर करो। और जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा सर, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3, जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा सर, तो हम फाइनली आपको कहेंगे CMA XYZ। आपका जो भी नाम होगा, नाम के पहले प्रीफिक्स लग जाएगा CMA, फिर और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा यार। मतलब टोटल 3 लेवल हमें क्लियर करना है सर, 3 स्टेप हमें क्लियर करना है। स्टेप नंबर 1 फाउंडेशन, अगर आपका 12th कंप्लीट रिसेंटली हुआ है तो, ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट रजिस्टर कर सकते हो। फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 फिर ग्रुप 3 ग्रुप 4, अगेन यहाँ पे 2 ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप रहेगा। आपको या तो दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो या फिर आप अलग अलग भी दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ, अच्छा सब्जेक्ट से पहले सर ट्रेनिंग ऊपर देखा हमने सर, क्या आर्टिकलशिप, आर्टिकल्स के अलावा भी कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है और ये अच्छी बात है, कहीं ना कहूँ मैं इंस्टीट्यूट को सच में कहूंगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत चीजें आपको करवाया कि दी यहाँ पे, ताकि जब CMA कंप्लीट हो सिर्फ बुकेस नॉलेज ना हो, टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास हो। तो इसलिए ट्रेनिंग के टाइम पे आपको इंटरमीडिएट लेवल पे 2 टाइप के ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, एक टेक्नो स्किल और एक सॉफ्ट स्किल। टेक्नो स्किल में SAP फाइनेंस पावर यूजर ट्रेनिंग रहेगा, SAP कोर्स रहेगा छोटा सा, और एक माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग है जिसके अंदर सर MS ऑफिस, MS वर्ड, जो बेसिक हमारा कंप्यूटर स्किल है यहाँ पे हमें रेडी मिल जाता है। E-फाइलिंग ट्रेनिंग मिलता है कि E-फाइलिंग वो कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन से वेबसाइट पे करने हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। मतलब जरा सोच के देखिए, उसी फीस के अंदर आपको कोर्स भी करवाया जा रहा है, आपको ये अदर टेक्निकल स्किल भी करवाया जा रहा है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा और ये भी आपको करवाया जाएगा। हाँ, हालांकि इन सबका छोटा सा एग्जाम होता है, बट ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल चीजें होते हैं। हमें प्रैक्टिकल चीजें में बड़ा मजा आता है। हमने थ्योरी पढ़ा था, बुक्स नॉलेज रखे रहते हैं, उसके बाद जब टेक्निकल स्किल भी मिल जाता है तो डेफिनेटली हमारा ग्रोथ काफी अच्छा हो जाता है सर। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे सर हमें ये 2 स्किल्स सीखनी पड़ती है, और अगर ये तुम्हारा स्किल हो गया तो फाइनल के टाइम पे भी आपको कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा करना पड़ता है। कुछ ये सर इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होता है, और आपको जो मैंने बता दिया 15 महीने का आपको आर्टिकलशिप करना होता है। हाँ सर, ये चीजें आपके लिए एक एक्स्ट्रा पार्ट है, और इसके लिए आपका इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, जो फीस लिए रहेंगे उसी के अंदर करवा के देते, ऑनलाइन और ऑफलाइन डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। बट जरा सोच के देखिए, जब हम बाहर कहीं पे छोटे मोटे कोर्स करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है, और यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट आपको CMA कोर्स के साथ में करवा रहा है, तो काफी अच्छी बात है। अच्छा, यही है सारे स्किल्स अपने। साल में एग्जाम आपका हमेशा 2 बार होता है, दैट इज हाफ ईयरली होता है। एक बार आपका दिसंबर में होता है और एक बार का जून में होता है। मान लीजिए जून में आपने एग्जाम दिया और भगवान न करे ऐसा, बट अगर मान लो उसमें क्लियर नहीं हुए तो आप दिसंबर में दे सकते हो। अभी आज के डेट के अकॉर्डिंग आपको जो है, आपको एग्जाम देने मिलेगा अब सीधे दिसंबर 24 में। तो दिसंबर 24 के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली हम दिसंबर 24 का अटेम्प्ट फाउंडेशन वाला इजीली क्लियर कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कुछ कारणवश अगर आपका दिसंबर 24 का क्लियर नहीं हो पाया तो आप अगला 23 जून 25 का एग्जाम आप दे सकते हो।
ओके, अब इसका सर अगर मैं बात करूं, एक बार आपने जब फीस पे किया, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन का फीस आपका 7 ईयर्स तक वैलिड रहता है। यस, 7 ईयर्स तक वैलिड रहता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार वन टाइम ही पेमेंट है कहीं ना कहीं। और इसे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इन एवरी स्टेज और इन एवरी ग्रुप आपका 4 सब्जेक्ट है। जैसे कि अभी अगर आप फाउंडेशन दोगे तो 4 सब्जेक्ट देखने मिलेगा। फिर इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 ग्रुप 2 2 डिवाइड है, तो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। फाइनल्स के पहले ग्रुप में ग्रुप 3 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 4 में 4 सब्जेक्ट। इस तरीके से टोटल आप देखोगे तो कितना हो गया, 4 1 2 3 4 5, टोटल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। पर 20 मत सोचो, आप जब दिमाग लगाओ ना, आपने 11th किया, 12th में किया, 5 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट किया ना, तो यहाँ पे तो आपको 6 महीने में आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इतना हैवी नहीं है। लोगों ने डरा कर रखा है कि हार्ड है, हार्ड है। एक्चुअली हार्ड नहीं है, वास्ट है। जहां पे हम लोग 10th और 12th में 10 चैप्टर करते थे अकाउंट में, यहां आपको 20 चैप्टर करना है। नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ाते हैं, हार्ड नहीं है, वास्ट है, मैं ये कहूंगा। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट है। सर फाउंडेशन में क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं या होते हैं? देखिए, कुछ नोन है, कुछ अननोन है। एक है लॉ का सब्जेक्ट, जो आपके लिए पूरी तरह से नया रहेगा अगर आप 12th रिसेंटली कंप्लीट किए हो या कर रहे हो तो। फिर सर आपके लिए एफए है। फिर एफए दैट इज अकाउंट्स है, जिसके अंदर सर 11 12 का पूरा अकाउंट है और थोड़े बहुत ग्रेजुएशन के अकाउंट्स भी है। फिर आपका सर मैथ्स है। अगर मैथ्स स्टूडेंट हो गए तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। जो एसपी स्टूडेंट है, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मैथ्स के अंदर आपको। और एक आखिरी में इकोनॉमिक्स है। अगर काफी बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं क्या सर हम ग्रेजुएशन के साथ में सीएमए कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर आप कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिए और उसके साथ में सीएमए सेलेक्ट कीजिए। उसके पीछे रीजन ये है, अगर हम बीकॉम सेलेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट बीकॉम को क्लियर करना हमारा मोटो होगा। वहां पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम हमें देना नहीं है, वहां का टाइम बचा करके हम सीएमए कोर्स के पीछे लगा देंगे। पूरा फोकस अपना सीएमए पे रहेगा। ग्रेजुएशन हम सिर्फ बैकअप के लिए करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे कुछ कंपनीज होती है कि सीएमए के अलावा आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी डिमांड करेंगे। तो इसलिए बैकअप के लिए हम ग्रेजुएशन करेंगे। तो सर उसकी पढ़ाई इसकी पढ़ाई हम कैसे करेंगे? आपको सच बताओ तो कंपेयर टू सीएमए या ग्रेजुएशन में मतलब सच में कुछ नहीं है। अगर आपने सीएमए के सब्जेक्ट्स कर लिए तो उसमें ही काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है अपना ग्रेजुएशन का कवर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत बच जाता है थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह, वो आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले बैठे कर सकते हो और उसका भी फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। उसके भी कोर्सेज और उसके भी लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है ग्रेजुएशन के, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे अगर आप हमारे पास से सीएमए कंप्लीट कर रहे हो तो। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये सब्जेक्ट होने के बाद कुछ पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए आपको। एग्रीगेट 50% और सब्जेक्ट वाइज 40%। जैसे कि 4 सब्जेक्ट तो हर सब्जेक्ट को कम से कम 40 मार्क आना जरूरी है और चारों सब्जेक्ट का मिला करके एटलीस्ट 50% होना जरूरी है। जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है 100 मार्क का, 4 सब्जेक्ट का 400 मार्क का, तो मिनिमम एग्रीगेट सर 200 मार्क आना चाहिए और एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क आना चाहिए। मतलब सर समझाने, देखिए समझाता हूं मैं। अगर मान लीजिए सब में 42 52 57 49 हर सब्जेक्ट वाइज में पास हो आप, क्योंकि 40 के ऊपर है, और एग्रीगेट 200 भी है तो यस पास हो। केस नंबर 2 देखोगे तो आपको सर 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट मोर देन 40 40 40 40 है, तीनों में पास हो, लेकिन इसमें 39 है, 40 से कम है सर, तो ये सब्जेक्ट में फेल हो। लेकिन एग्रीगेट देखा है 210 है, 200 से ऊपर है सर, हमें 200 चाहिए था खाली, एग्रीगेट ज्यादा है बट एक सब्जेक्ट फेल होने की वजह से आपको चारों वापस देना पड़ेगा अंडर द फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, इंटरमीडिएट में अगर मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा है तो आपको वापस वो सब्जेक्ट देना नहीं पड़ता, डिपेंड तो नहीं है। बट सच कहूं तो इस पे फोकस करने की जरूरत ज्यादा हमें नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है अवेलेबल कि हम पढ़ के 50 या 60-70% भी ला सकते हैं। और एक बात, 12th पास अगर आपका 35% से हो या 89% से हो या 95% से हो, वो परसेंटेज यहां मैटर नहीं करता। मैटर करता आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका जुनून, बस इतना मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे आपका परसेंटेज मैटर नहीं करता, यहाँ पे कास्ट मैटर नहीं करता। नेक्स्ट थिंग बात करूं इनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ये इंस्टीट्यूट का फीस है, आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए 6000, ये ऑनलाइन भी भर सकते हो ऑफलाइन भर सकते हो। इंस्टीट्यूट का फीस है, इंस्टीट्यूट का फीस है। एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपये होता है। अगर मान लीजिए फाउंडेशन आपका फर्स्ट टाइम में नहीं क्लियर हुआ तो 6000 वापस नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ एग्जामिनेशन फीस भरना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में 23,100 रुपये, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। अगेन एग्जामिनेशन फीस 1200 एक ग्रुप का, 1200 सेकंड ग्रुप का, मिलाकर 2400 रुपये। फाइनल का अभी के अकॉर्डिंग 25,000 फीस है, 2400 रुपये अगेन एग्जामिनेशन फीस है। अब बच्चे ना इसको देख के, पेरेंट्स इसको देख के बोलते हैं अरे इतना बड़े बड़े अमाउंट है। आप एक चीज भूल जा रहे हो कि ये टोटल हमें लगभग 3 से 4 साल जाने वाला है। मतलब ऑन एंड अराउंड में ये कह सकता हूं कि जो टोटल फीस स्ट्रक्चर में लग रहा है, जो टोटल में फीस स्ट्रक्चर लग रहा है वो कितना लग रहा है मालूम है सर? टोटल जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है लगभग 60-70 रुपये जा रहा है।
60 से 70 पे जा रहा है, वो भी सर ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल का। आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करने जाओगे तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। यहाँ तो हम एक अच्छा खासा प्रोफेशनल एग्जाम करने जा रहे हैं, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है। अगर आप एमबीए करने चले जाओ, मैं एक नॉर्मल कोर्स की बात करूँ, एमबीए करने चले जाओ या कोई बड़े कोर्स में चले जाओ, वहाँ भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो हम तो एक प्रोफेशनल एग्जाम की जा रहे हैं यार, हम तो एक प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, और ये सीरियसली वर्थ है। सीरियसली ये वेस्ट नहीं है, ये आपका इन्वेस्ट रहेगा। अगर आप या आप अपने बच्चों करवा रहे हो तो डेफिनेटली ये स्कोप आपके बच्चों के लिए या आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपने पढ़ाई 10 साल पहले छोड़ दिया था, अभी भी कर सकते हो। अगर आपने रिसेंटली 12 कंप्लीट किया है, अभी भी कर सकते हो। बस डिसीजन लेना जरूरी है यहाँ पे। अगर आप डिसीजन ले सकते हो, ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप सीएमए के बारे में प्लान कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट, कुछ क्वेरी होगा, तो आपके पास हमारा नंबर अवेलेबल है, हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको क्लासेस का रिक्वायरमेंट है तो थाने वेस्ट नियर टू रेलवे स्टेशन हमने ऑफलाइन सेंटर रखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को या आप खुद सीएमए के लिए आ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।